हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, तंबाकू गुटखा का सेवन छोड़ने के बाद क्या मुंह के अंदर कैंसर होता है? तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अक्सर उनके माइंड में जरूर आती है जो लोग तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं। एंड जब वो छोड़ते हैं तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आती है। एंड वो बहुत सारे लोगों से सर्च करते हैं, पूछते हैं कि क्या ऐसा होता है कि छोड़ने के बाद भी कैंसर होता है। एंड जो उनका रिजल्ट होता है, जो आंसर उन्हें मिलती है, वो सेटिस्फेक्शन वाली नहीं होती है, कंफ्यूजन रहती है। क्योंकि किसी का कहना होता है कि नहीं, तंबाकू गुटखा छोड़ देने के बाद कैंसर नहीं होता है। एंड कुछ लोगों का कहना होता है कि तंबाकू गुटखा छोड़ने के बाद भी कैंसर होता है। क्वेश्चन होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। एंड कंफ्यूजन बनी रह जाती है, क्लियर नहीं हो पाती कि एक्चुअल में होता क्या है। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी कि क्या तंबाकू गुटखा जो लोग खाते हैं, बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, तो छोड़ने के बाद उन शरीर के अंदर, मुंह के अंदर कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो हैं, इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ऐसे ही सोच के नहीं शेयर कर रही हूँ मैं। जो इसका साइंटिफिकली जो रीज़न होता है, जो बायोलॉजिकली रीज़न होता है, उस पे बेस्ड है। यानी कि जो चीज़ें हम खाते पीते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे शरीर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड साइंटिफिकली ये ऐसे ही शरीर के अंदर प्रोसेस होता है एंड वैसे ही हमारा शरीर वर्क करता है। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे क्या होता है एंड क्या इससे कैंसर होता है या नहीं होता है। उससे पहले गाइस, जो इंसान भी इस वीडियो को देख रहा है एंड वो अपनी जो हैबिट है तंबाकू गुटखा खाने की, वो छोड़ने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अडॉप्टिंग अ गुड हैबिट। जब आप तंबाकू गुटखा का जो सेवन है वो अचानक से जब छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपको अपने मुंह के अंदर कुछ चेंजिंग नजर आती है। कुछ लोगों में ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जब वो खाना खाते हैं तो उन्हें बर्निंग की प्रॉब्लम होती है, यानी कि तीखा या गर्म खाना खाने से जलन होती है। जो उनका चीक होता है वो हार्ड होता है, उन्हें हार्डनेस सी महसूस होती है, या फिर मुंह में अल्सर आने की जो समस्या है वो होने लगती है। तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो अक्सर जो पेशेंट है वो घबरा जाते हैं कि हमें कहीं कैंसर के सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो सिम्टम्स है ये कैंसर के सिम्टम्स नहीं है। यानी कि आपने गुटखा तंबाकू छोड़ दिया, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और आप इस चीज़ को सोच के डर रहे हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, तो बिल्कुल ये कैंसर नहीं है। सो गाइस, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो कंडीशन है इसमें कैंसर का खतरा नहीं होता है। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि आपने जब तंबाकू गुटखा खाना जब छोड़ दिया तो क्या उसके बाद कैंसर होता है या नहीं होता है। पर सो गाइस, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि जब हम तंबाकू गुटखा खाना छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो हार्मफुल पदार्थ है, इस तरह के नुकसान करने वाली जो चीज़ें हैं, अंदर जाना बंद हो गई, तो जो कैंसर का खतरा होता है वो नहीं होता है, यानी कि कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं वो 0% हो जाते हैं। तो क्या आपको पता है कि जो तंबाकू एंड गुटखा आप खाते हैं उसमें कार्सिनोजेनिक चीज़ें, पदार्थ होती हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब कि वैसा पदार्थ जो आपके शरीर के अंदर जाके कैंसर सेल बनाता है। तो ये जो कार्सिनोजेनिक पदार्थ होती हैं इसकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत लंबे समय की होती है। आप पहले से जो गुटखा तंबाकू का सेवन कर रहे थे, वो जो उसमें कार्सिनोजेनिक पदार्थ जो होती हैं आपके शरीर में बहुत लंबे समय तक एक्टिव रहता है, जिसके कारण सालों साल तक ये आपके शरीर में जिंदा रहता है। एंड इसकी कैपेसिटी होती है कि आपके शरीर के अंदर ये कैंसर सेल डेवलप कर सके। तो अगर सीधा सीधा इसका आंसर करूँ आपको, तो अगर आपने तंबाकू गुटखा खाना छोड़ दिया है तो मुंह के अंदर या फिर आपके पूरे शरीर के अंदर जो कैंसर होने का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। पूरा पूरा खत्म नहीं होता है। आपके जो कैंसर होने के जो चांसेस होते हैं, जो खतरा होता है वो कम होते हैं। उसकी परसेंटेज जो है, अगर 90% चांसेस होते हैं होने के तो वो कम हो जाता है, यानी कि 20 से 30% चांसेस रह जाते हैं होने के। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 0% हो जाते हैं कि इससे होगा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो चांसेस होते हैं कैंसर होने की वो कम हो जाती है। क्योंकि जो हम पहले से बहुत लंबे समय से अगर आप तंबाकू गुटखा खा रहे हैं तो
तो आपके शरीर के अंदर वो कार्सिनोजेनिक पदार्थ जो है वो प्रेजेंट है एंड उसमें कैपेसिटी होती है कि आपके शरीर के अंदर कैंसर सेल डेवलप कर सके। इसलिए गाइस, अगर आपके मुंह के अंदर किसी भी तरह के कैंसर के लक्षण दिखते हैं तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने अपने हैबिट को कंट्रोल कर लिया है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए एंड इस स्टेज पे आप मेडिसिन के द्वारा आसानी से वहीं पर उसे रोक सकते हैं, अपने हैबिट को चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अच्छे खान पान को अपनी दिनचर्या में डालकर भी आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने तंबाकू गुटखा खाना छोड़ दिया है, अपने खान पान में हेल्दी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। इस पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं कि किस तरह का खान पान होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। लाइकोपिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, सीजनल फ्रूट्स हैं। अगर आप अपनी डाइट में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो जो कैंसर होने का खतरा होता है वो भी टल जाता है। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप का आपका जो बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन था कि इससे कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है वो क्लियर हो गया होगा। एंड आगे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको लक्षण दिखे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, देर नहीं करनी है। क्योंकि जो चीज़ अभी शुरू हुई है उसे बहुत आसानी से मेडिसिन के द्वारा यानी कि दवाइयों के द्वारा खत्म किया जा सकता है। आपके अच्छे हेल्दी डाइट के द्वारा, खान पान के द्वारा भी इसे ठीक किया जा सकता है। अगर ज़रूरत हो तो एक्सरसाइज के द्वारा भी हम ठीक कर सकते हैं। जैसे आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या अनदर किसी भी और टॉपिक पे आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।